हेलो फ्रेंड, आइए आज हम हिंदी से कन्नड़ की 12 खड़ी सीखेंगे, यानी कि कागुनिता। आपको कन्नड़ में बोलते हैं कागुनिता और हिंदी में बोलते हैं 12 खड़ी, और आप बोलचाल की भाषा में काका की भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, उसके बाद हम कन्नड़ में लिखेंगे। तो आइए इसको हम आराम से सीखते हैं और किस तरह से किया जाता है। और अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपको पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा। आप कन्नड़ आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिनको सीखना है उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब कन्नड़ में मैं लिख रही हूँ का की। बहुत ही आसान है और आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। कु कु, अब ये दीर्घ स्वर कु, ये देखिए। अब क्रू, ये जो शब्द है क्रू, ये कन्नड़ में ज़्यादा है, जबकि हिंदी में कु के बाद के आता है। अब यहाँ पे आपको कन्नड़ के 2 के आएंगे, एक छोटा के स्वर, एक बड़ा के। ये दीर्घ स्वर के, इसमें बगल से देखिए थोड़ा सा ऐसे हलंत सा लगा है। अब ये कै, यहाँ पे आपको ये नीचे का ए की मात्रा लगानी है, कै। अब आपको को, आपको इस तरह से यहाँ पे को काओ, कम, कहा, ये हमने हिंदी में लिख दिया। अब इसके नीचे मैं रेड कलर से कन्नड़ में लिख रही हूँ। को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे का शब्द। तो ये देखिए का शब्द बनाएंगे, लेकिन उसमें ज़रा सा हम ऊपर कर्व दे के बनाएंगे जो नॉर्मल बनता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहले राउंड, पहले भी आपने सीख चुके हैं, और ये ऊपर देखिए हमने कर्व दिया है ना, ये को बन गया। अब बड़ा दीर्घ स्वर को, इस तरह से सेम। अब एक ये हलंत बगल से है, उसको को दीर्घ स्वर हो गया। और इस तरह से काओ, का बना के औ की मात्रा लगानी है, और ये का बना के अम की मात्रा लगानी है। इसमें भी सेम इसी तरह से आपको बिंदी बनानी है एक साइड से। अभी ठहरिए, मैं इसको बड़ा सा थोड़ा बना देती हूँ। इस तरह से ये कम, और बगल से आपको सेम बना के 2 बिंदी कहा। ये हो गया हमारा का की कागुनिता, यानी कि कन्नड़ में कागुनिता और हिंदी में 12 खड़ी। ये इस तरह से आप देख लीजिए। अब हम खा की लाइन भी पूरी कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप का की देख लें अच्छी तरह से, फिर ये के है, देखिए यहाँ पे स्मॉल के और दीर्घ स्वर 2 होते हैं, ये याद रखें। अब खा खी आपको पहले हिंदी से लिख देना है, इसके बाद रेड कलर से आप इसमें कन्नड़ से मैं लिख रही हूँ, उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम खा की लाइन भी कन्नड़ में लिख देंगे। ये देखिए, खा खी दीर्घ स्वर की, फिर ये खू, ये दीर्घ स्वर खू। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कर्व देना है, ये थोड़ा हल्का सा घुमाव करके नीचे को झुका देना है। खू बन गया, यानी कि दीर्घ स्वर खू, फिर ख्रू। अब ये खे खे खो, ये खाओ, और खम खाहा। ये हिंदी में हमने लिख दिया ऊपर, उसके नीचे कन्नड़। तो ये देखिए खे, ये छोटा सा खो, इसमें इस तरह से आपको एक ऐसे कर्व देना है। जो दीर्घ स्वर है खो, उसको इस तरह से खो बना के, और इस तरह से एक बगल से आपको लाइन खींच के, टेढ़ा लाइन है ना ये हलंत, इस तरह से बनाना है। ये हो गया खाओ। खम खाहा। तो ये देखिए हमने का की लाइन भी लिख दी है और खा की लाइन भी लिख दी है। का गुणिता और खा का लाइन के भी गुणिता लिख दिया है। तो आप इसको इस तरह से का की कुक्कू क्रू, के दीर्घ स्वर के कै,
को, कौ, कम, कहा। अब खा की लाइन भी आप देख लें। खा, खा, खी, ये बड़ खी, दीर्घ स्वर खी, खू, खू, ख्रू, खे, 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 खो, खो, खाओ, खम, खाहा। तो आप इसको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई सीखना चाहता है तो प्लीज़ आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे देखिए खो लिखा है ना हमने, खो इस तरह से ऊपर लगाना है। खा बनाने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर्व देना है। ये औ की मात्रा लग गई, ये दीर्घ स्वर खो हो गया। ये इस तरह से बनेगा।